channel Lessons at Fingertips. Here we discuss on some important topics in really simple words so that it's easy for you all to understand and keep things in mind. So it's been long since I last posted a video. So I'm back with some new topics. There will be series of videos after this, and this topic is going to be kind of different. So as you can see, it's Trade Union 1926. So we are going to basically discuss on it's not possible to cover all of the trade union in just one video, so I will be making two videos to make you all understand the basic concept of it, right? So what is this trade union? है क्या ये चीज, है ना? तो ये ट्रेड यूनियन क्या है? एक एसोसिएशन है बिटवीन व्हाट? बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, ठीक है? तो उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ट्रेड यूनियन कब आया था. इट केम ऑन 25th ऑफ मार्च, ठीक है? 25th ऑफ मार्च को आया था 1926 में, एंड दैट वाज द 16th एनैक्टमेंट ऑफ द ईयर. तो 1926 में ये जो ट्रेड यूनियन आया ऑन 25th ऑफ मार्च, दैट वाज द 16th एनैक्टमेंट ऑफ दैट ईयर, ठीक है? तो व्हाट इज दिस ट्रेड यूनियन? बेसिकली ये क्या है? एक एसोसिएशन है बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, ठीक है? तो ट्रेड यूनियन क्या होता है कि व्हेन अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर करना पड़ता है. एक ट्रेड यूनियन को जब एक कंपनी में एक ट्रेड यूनियन इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, है ना? तो इट गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट विद इन 1 year. अगर trade union is getting registered under the trade union act within 1 year, then it is a part of that company, ठीक है? It is a part of that company. Part of that company मतलब अभी वो trade union वाले can buy the shares of the company. तो buy the shares of the company. It can be a member of the company. Member of the company मतलब they can buy the shares of the company. तो क्या हो गया? ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. और क्या है कि ट्रेड यूनियन जो है, इफ इट गेट्स रजिस्टर्ड अंडर इन विद इन 1 year, देन क्या हो जाता है? दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब दे कैन बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज, अब ट्रेड यूनियन को रजिस्टर क्यों होना पड़ता है? Why is it necessary for trade union to be registered? There are certain facilities that the trade union will get. First of all, separate legal entity होगा. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब we were discussing about company और joint venture company. सबको क्या करना पड़ता है? They need to register. When the company register होता है तो owner और company का separate legal entity होता है ना? तो वही चीज है कि ट्रेड यूनियन विल ऑल्सो हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी. नेक्स्ट क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब ट्रेड यूनियन अभी खत्म नहीं हुआ कि अभी जो लीडर है वो मर गया तो इट्स नॉट गोइंग टू एंड, इट इज गोइंग टू हैव अ परपेचुअल सक्सेशन. थर्ड इज क्या? कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड और स्यू. Capacity of being sued or sue registered under the act. So these are the 4 things why trade union को register होना पड़ता है. Next is, अभी क्या है कि trade union का जो है ना चीज, इसमें कुछ sections है. तो हम लोग इसमें ये वीडियो पे we cannot discuss all the sections. We will be discussing few sections like section number 1 we will be discussing. Section number 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Extend and applicability. कहाँ तक ट्रेड यूनियन इज एप्लीकेबल, कौन से जगह पे ट्रेड यूनियन इज एप्लीकेबल, टू व्हाट एक्सटेंट ट्रेड यूनियन इज एप्लीकेबल. सो सेक्शन 1 में वो रहता है. सेक्शन 2 में वी हैव द डेफिनेशंस, वी हैव सर्टेन डेफिनेशंस. सेक्शन 3 तो नहीं है, सेक्शन 4 है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो अभी जो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना पड़ता है, व्हाट इज द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसी के साथ देयर विल बी सेक्शन 5. सेक्शन 5 में व्हाट इट इज मेंशन, सेक्शन 4 में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, है ना? तो वो डॉक्यूमेंट्स में व्हाट आर द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन दैट डॉक्यूमेंट, वो है सेक्शन 5 में. और सेक्शन 9 हम लोग पढ़ेंगे जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है वो चीज का, ठीक है? दैट इज सेक्शन 9. सो दीज आर द सेक्शंस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. वी विल बी कवरिंग सेक्शन 6, section 10, section 13 and section 28 in my next video on trade union. तो अभी देखते हैं सेक्शन 1 में. सेक्शन 1 इज क्या? एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी.
So what are the things that trade union deals with? Trade union deals with registration, rights, liabilities and responsibilities of the trade union. एक ट्रेड यूनियन का how is it going to get registered? तो रजिस्ट्रेशन राइट्स क्या है ट्रेड यूनियन का, लाइबिलिटीज क्या है ट्रेड यूनियन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाई आर यू मेकिंग ट्रेड यूनियन इन अ कंपनी. एक क्या होता है, एक एसोसिएशन बनाना है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में. ऑल एम्प्लॉइज कैन नॉट रीच आउट टू द एम्प्लॉयर, है ना. हम लोग अपना सारा डिमांड एम्प्लॉयर तक पहुंचाएंगे कैसे. सो वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रेड यूनियन, एक एसोसिएशन बनेगा, है ना. So who will be representing the employees to the employer. तो वही है कि what are the rights, what are the liabilities जो हम लोगों को जानना चाहिए for the of the trade union, है ना. तो that is the thing कि first is it deals with the registration, rights, liabilities, responsibilities of the trade union. Second is trade union extends to whole of India इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. तो जब भी हम लोग ये लॉज का ये सब पढ़ते हैं ना, वी डिस्कस इट सेपरेटली, क्योंकि कुछ लॉज है विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड नॉट जम्मू एंड कश्मीर. सो वी एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. Third is applicable to employees and employers association. It is applicable to employees and employers association. Fourth is क्या, legal and corporate status to registered trade union. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर्ड हो जाता है, इट गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट गेट्स परपेचुअल सक्सेशन, इट गेट्स व्हाट लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस. Fifth is ensures proper utilization of funds. तो ट्रेड यूनियन के पास तो अभी फंड्स भी आ गए, तो हाउ आर दे यूटिलाइजिंग दैट. सो टू एंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ट्रेड यूनियन इज ऑल्सो मतलब इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, प्रोटेक्ट ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. तो ट्रेड यूनियन का ये जो एक्ट है ट्रेड यूनियन का, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. ट्रेड यूनियन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है कि नहीं दिखाता है. लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस क्या है ट्रेड यूनियन का दिखाता है. रजिस्ट्रेशन, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन क्या क्या है वो दिखाता है. और ट्रेड यूनियन जो एक्ट है, इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ये हो गया कि ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड यूनियन का क्या रिलेशन क्या है ना. अभी हम लोग जाते हैं सेक्शन 2 में. सेक्शन 2 क्या होता है कि डेफिनेशंस होती है. ठीक है, अब सेक्शन 2 का जो है सब सेक्शंस है. सेक्शन 2A इज एग्जीक्यूटिव्स. क्या होता है कि व्हेन एवर यू आर गोइंग यू सी अ बिजनेस में क्या होता है, जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो वैसे ही इन ट्रेड यूनियंस देयर आर टॉप लेवल पीपल, है ना. तो दोज पीपल आर कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए नॉर्मल ऑफिस में, वैसे ही क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड यूनियंस में जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं. तो अब जो ये एग्जीक्यूटिव्स, द पीपल हु कंप्राइजेस ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव्स, दे आर नोन एज ऑफिस बियरर्स. ठीक है, अभी ऑफिस बियरर्स में एक एक्सेप्शन है, ऑडिटर्स. ऑडिटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस बियरर्स. ये याद रखना है, ऑडिटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस बियरर्स. 2D में है रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस. तो कहाँ है हेड ऑफिस आपका, ठीक है, दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस 2D में. 2E में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कहाँ से रजिस्टर कराया गया है आपका ट्रेड यूनियन. 2G इज ट्रेड डिस्प्यूट. अब जो डिस्प्यूट होता है वो किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में होता है, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में होता है, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में होता है, सॉरी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में होता है. ठीक है, ये होता है कि ट्रेड डिस्प्यूट. फिर उसके बाद है क्या, 2H में वी हैव व्हाट, ट्रेड यूनियन के बारे में कुछ चीज है, दैट इज ट्रेड यूनियन टेम्पररी भी हो सकता है एज वेल एज परमानेंट, कैन बी टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट. Second is can be incorporated separately. Trade union can be incorporated separately and merger of existing two trade union से भी trade union हो सकता है. Okay, so trade union can be temporary, trade union can be permanent, trade union can exist separately, can be incorporated separately. Trade union can also form due to the merger of two different trade
unions. Got it? So these are the things that we have in section 2. Basically it contains the definition. अभी आते हैं, we come to section 4. section 4 में क्या होता है ट्रेड यूनियन एक्ट सेक्शन 4 में? मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? ओके, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? ट्रेड यूनियन, what does trade union do? They files an application to whom? To the registrar of trade union. ठीक है? Then when they files an application, इसका दो सीध है. एक, it should have request by the members, it should have subscription. ठीक है? अब request by the members में we have two options. Either 1/10 of the existing number of employees का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, या तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, विच एवर इज लेस. सपोज टोटल ट्रेड फैक्ट्री में 1200 एम्प्लॉयज है, 1/10 ऑफ दिस इज व्हाट 120. तो 120 ज्यादा हो गया, 100 इज लेस, सो 100 मेंबर्स का रिक्वेस्ट होना चाहिए. वट एवर इज लेस, आइदर 1/10 ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और 100 मेंबर्स का रिक्वेस्ट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन. एटलीस्ट 7% शैल सब्सक्राइब टू रूल. 7% ये एग्जीक्यूटिव लेवल के 7%. ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल्स के. अब क्या है इसमें जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें रूल्स का कॉपी और क्या बोलते हैं ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन, ये दोनों को मतलब कि स्टेटमेंट, ये दोनों का हम लोग सबमिट करते हैं टू registrar of trade union. And once you submit that, registrar of trade union will go through all these and he or she will give the permission that yes, this trade union is can exist. ठीक है, registrar trade union हो जाएगा. तो वो लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे. तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ये सेक्शन 9 में आता है. सेक्शन 9 इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अभी ये जो है कि क्या क्या सबमिट करना पड़ा, वी हैव टू सबमिट रूल्स की कॉपी. रूल्स का जो कॉपी है वो साइन किया जाता है बाय दिस 7%, एटलीस्ट 7% शैल सब्सक्राइब टू रूल, है ना. तो ये जो रूल्स की कॉपी है ये सब्सक्रिप्शन वाला, ये 7 पीपल विल बी साइनिंग. और ये जो ट्रेड यूनियन का एप्लीकेशन है और द स्टेटमेंट विच वी कॉल द स्टेटमेंट, दैट नीड्स टू बी सबमिटेड बाय दीज मेंबर्स, जो कि 1/10 हो सकता है या तो 100 हो सकता है. 1/10 ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और 100 विच एवर इज लेस. राइट नाउ व्हाट आर दीज स्टेटमेंट्स गोइंग टू कंटेन, है ना. ये स्टेटमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, that is present in section 5, that is application of registration. So the application of registration should be signed by 1/10 of the existing members or 100 members, whichever is less. And what are these application going to contain? Details of the head office. ये जो हम लोग पहले पढ़े कि यहाँ पे कि कहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस है, ठीक है, इन सेक्शन 2. सो डिटेल्स ऑफ द हेड ऑफिस. सेकेंड इज डिटेल्स ऑफ ऑफिस बियरर्स. ऑफिस बियरर्स कौन कौन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल्स का जो मेंबर है वो आर द ऑफिस बियरर, तो वो है डिटेल्स ऑफ द ऑफिस बियरर. डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स. डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, दे आर नॉट साइनिंग this application of registration, but we need the details of subscriber in it. प्लेस ऑफ वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, जो मेंबर्स है ट्रेड यूनियन के, वेयर आर दे वर्किंग, तो वो प्लेस ऑफ वर्क शुड बी मेंशन. फिर जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मोर देन 1 ईयर. मोर देन 1 ईयर का जितना भी जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज है, दैट नीड टू बी सबमिटेड, ताकि वी कैन एंश्योर व्हाट आर द फंड्स लाइंग विद द ट्रेड यूनियन, ठीक है, हाउ आर दे यूटिलाइजिंग. तो ये सबका फॉलो अप करना विल बी इजियर. तो दिस वाज अ बेसिक डिस्कशन, हम लोग कुछ सेक्शंस कवर किए ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट. तो ट्रेड यूनियन एक्ट क्या हुआ, 1926 का है, 25 मार्च को आया था, विच वाज 16th अमेंडमेंट, ठीक है, that was the 16th enactment of that year. और ट्रेड यूनियन क्या है, एक एसोसिएशन बनाता है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच, है ना. तो when trade union is registered under the trade union act within 1 year, then it can be a member of the company, that is it can buy the shares of the company. ठीक है, we discussed
section 1, section 2, section 4, section 5 and section 9 in this video. Later on in the second part of the video, we will be discussing section 6, section 10, section 13 and section 28 and some other important facts and figures about trade union. So guys, I hope you guys have liked this video. Please do hit a like and subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you. Bye bye.